अगर आपका नीट में स्कोर कम है या जस्ट आप क्वालिफाइड ही हैं और अगर आप मध्य प्रदेश में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एक रास्ता होता है जो है एनआरआई कोटा में एडमिशन। एनआरआई कोटा में एडमिशन आप जस्ट नीट क्वालिफाइड होने पर भी ले सकते हैं या अगर आपका नंबर कम है या अगर 150 200 के आसपास मार्क्स है तो भी आप मध्य प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं। क्या है ये एनआरआई कोटा, कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, क्या प्रोसेस है एडमिशन का और क्या फीस रहती है, ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि एनआरआई को लेकर आपकी सारे डाउट्स और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। मैं हूं श्याम पाटीदार, स्वागत करता हूं आपका सारथी एमबीबीएस काउंसलर में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप एमपी में एनआरआई कोटा का अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो एनआरआई में हुआ। नॉर्मल में अगर आपने रजिस्ट्रेशन अगर कर दिया है तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, चाहे सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में वहां एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो अगर आप पहले राउंड से ही अगर प्लान कर रहे हैं या चाहे आप कॉलेज मॉपअप राउंड या सेकेंड राउंड में ले, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका एनआरआई कोटा में होना जरूरी है। और ये चीज आपको पहली बार या फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपसे पूछी जाती है। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, एनआरआई कोटा क्या होता है। एनआरआई कोटा वो कोटा है जहां आपको कोई स्पॉन्सर्ड पर्सन जो एनआरआई हो, जो पर्सन इंडिया का हो लेकिन किसी और कंट्री में जाकर रह रहा हो और वो आपको स्पॉन्सर करता है आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, उसे कहते हैं हम लोग एनआरआई कोटा। और जो पर्सन है वो होता है एनआरआई। एनआरआई का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, जो कि है तो इंडिया का लेकिन बाहर रह रहा है। अब यहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 टाइप के एनआरआई को अलाउ कर रखा है। पहला, या तो बच्चा खुद एनआरआई हो तो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। दूसरा, या तो बच्चे के ब्लड रिलेटिव, फर्स्ट ब्लड, जैसे पापा मम्मी, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, इनमें से अगर कोई पर्सन जो बाहर रह रहा है उसके बिहाफ पर भी आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा रास्ता एमपी में होता है अदर स्पॉन्सर। अगर किसी के रिलेटिव नहीं है जो एनआरआई है तो वो किसी अदर स्पॉन्सर्स भी ले सकते हैं जो आप फैमिली फ्रेंड या किसी को शो कर सकते हैं, जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इस एनआरआई को लेकर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि उनका एनआरआई का स्टेटस जो कि एम्बेसी देती है, उसके बाद में उनका खुद का स्पॉन्सरशिप लेटर जिसमें वो सारी फीस वगैरह की जो भी बियरिंग होता है वो खुद ले रहे हैं। ये सारी चीजें होकर 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर देना होते हैं। इवन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी आपको प्रूफ ऑफ एनआरआई आपको लगाना पड़ेगा कि आपका एनआरआई कौन है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये हो गया आपका एनआरआई का फर्स्ट पॉइंट कि एनआरआई कोटा जो है उसमें आपको एनआरआई रिक्वायर्ड होगा। 3 टाइप से, तीनों में से कोई भी एनआरआई अगर है तो आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। दूसरी बात करते हैं एनआरआई कोटा की सीट्स। कितनी सीट्स है मध्य प्रदेश में। अगर हम लोग देखें, किसी भी प्राइवेट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट में मध्य प्रदेश में कोई सीट नहीं है एनआरआई की, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स है। अगर हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है जिसकी 100 सीट्स अवेलेबल है तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स वहां 15% सीट्स जो हैं वो आपकी एनआरआई कोटा की सीट्स होगी। मतलब अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो आपकी 15 सीट जो हैं वो आपकी एनआरआई सीट्स है। जैसे कि हम लोग बात करें अरबिंदो है या फिर आपका एलएन मेडिकल कॉलेज है या फिर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पर अरबिंदो में 250 सीट्स है। तो अरबिंदो में टोटल जो है वो 38 सीट्स है एनआरआई की, जिसमें एनआरआई एडमिशंस होते हैं। एज इट इज इंडेक्स में 38 सीट्स एनआरआई की अवेलेबल है। अगर मैं पूरे एमपी की अगर बात करता हूं तो टोटल 297 सीट्स अवेलेबल है एनआरआई की एमपी में, 297, जिसमें से हर साल आरकेडीएफ जो कॉलेज था वो सरेंडर करता था अपनी सीटें एनआरआई की। सो इसमें से करीब 23 सीट्स जो है वो हर साल कम होती थी जो कि सरेंडर हो जाती थी। बाकी सारे कॉलेजेस में एनआरआई की सीटें फुलफिल हो जाती थी, जिसमें जस्ट क्वालिफाइड से भी आप एडमिशन ले पाते थे। काफी सारे बच्चे होते थे जो जस्ट क्वालिफाइड हैं या फिर हायर स्कोर भी है लेकिन उन्हें पता है कि डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं होगा, तो वो बच्चे एनआरआई कोटा के थ्रू रजिस्टर्ड होके और एडमिशन। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एमपी में या तो डायरेक्ट काउंसलिंग कोटा है या फिर आपका एनआरआई कोटा है। इन चीजों का आपका ध्यान रखना है। काफी सारे लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं या लोगों को बताते हैं कि हम लोग मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन करा देंगे, लेकिन एमपी में कोई भी सीट मैनेजमेंट की नहीं है। यहाँ जितनी भी सीटें हैं वो सारी एनआरआई की सीट्स हैं। सो अगर आपका एडमिशन होगा तो वो एनआरआई में ही होगा, या फिर अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा तीसरा, मध्य प्रदेश में कोई रास्ता नहीं है जिसके बिहाफ पर आप एडमिशन ले सके।
तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फीस कितनी होगी एनआरआई कोटा की फीस की। अगर ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट का रूल ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो भी फीस है, जैसे किसी कॉलेज की 10 लाख रुपीस पर ईयर की फीस है तो उसका 3 टाइम्स जो है वो एनआरआई कोटा की फीस होगी। एग्जाम्पल, अगर किसी प्राइवेट कॉलेज की नॉर्मल सीट की फीस जो है वो 10 लाख रुपीस है तो एनआरआई कोटा की जो फीस रहेगी वो 30 लाख रुपीस रहेगी। अगर किसी कॉलेज की फीस 15 लाख रुपीस है तो एनआरआई कोटा की फीस 45 लाख रुपीस ईयरली रहेगी। तो ये यहां सीधा सा क्लॉज है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस लगाते हैं तो बजट आपका टोटल सिर्फ ट्यूशन फीस का ही 1.5 सीआर के अलावा ऊपर पहुंच जाता है। तो यहां काफी सारे नेगोशिएशंस देखने को मिलते हैं। आप नेगोशिएशंस के लिए बात कर सकते हैं कि कैसे आपको कितना नेगोशिएशंस मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन का प्रोसेस होता कैसा है। एनआरआई कोटा में ले या नॉर्मल कोटा में ले, आपका जितना भी प्रोसेस होता है वो वाया पोर्टल होता है, वाया काउंसलिंग बॉडी ही करके देती है आपको। एनआरआई में भी आपकी मेरिट देखी जाती है। अगर आपका नंबर 120 है या 150 है, लेकिन आपके पहले अगर कोई 200 नंबर वाला बच्चा एनआरआई की सीट लेना चाहता है तो पहले उसे अलॉटमेंट मिलेगा, फिर आपको अलॉटमेंट मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है कि कॉलेज लेवल पर जाकर आप एनआरआई की सीट ले लें और आप वहां पर फीस भर दें और कॉलेज आपको अलॉटमेंट लेटर दे देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। काउंसलिंग बॉडी जो डीएमई है वही आपका काउंसलिंग करता है, जो कि मेरिट बेसिस पर होता है। उसी को कॉलेज मिलेगा जो हायर रेंज पर है और जो एनआरआई कोटा में आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके बिहाफ पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं होता है एमपी में एडमिशन लेने का, सारी प्रोसेस वाया काउंसलिंग होती है। बस कैटेगरी जो है या कोटा जो है वो आप डिफरेंट चूज करते हैं। आधे बच्चे जो हायर टॉपर या जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो सीधे काउंसलिंग के थ्रू नॉन एनआरआई में जाते हैं, और अगर जो बच्चे जिनका स्कोर कम है और जो एडमिशन फिर भी लेना चाहते हैं तो वे एनआरआई के ऑप्शन के थ्रू एडमिशन लेते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट है और आपका पैकेज जो है वो अराउंड 1 सीआर के आसपास आपको लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन पॉसिबल है। तो ये था प्रोसेस आपके एमपी के एनआरआई कोटा की काउंसलिंग का। अगर आपको नेगोशिएशंस को लेकर कोई बात करना हो तो आप कॉलेज में डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको हमसे भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। धन्यवाद।